Hello students, how are you? Welcome again in English class 10th and our textbook first flight English core subject हमारे पास है and we are going to start our third chapter and part second. ये देखिए पार्ट सेकंड हमारे पास है ब्लैक एरोप्लेन है बेटा. अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट किया यंग सीगल वाला, हिज फर्स्ट फ्लाइट उसका नाम था, रिटन बाय लाइमो फ्लैटरी. ये हमारे पास जो ब्लैक एरोप्लेन है इट इज़ रिटन बाय फेडरिक एंड फेडरिक रोट इन दिस चैप्टर. ही आल्सो डिस्क्राइब ए फ्लाइट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर द चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन एंड इन दिस चैप्टर our author describe a very mysterious story in front of us. Okay, now we are going to start. The moon was coming up in the east behind me. यहाँ पर नरेटर ऑथर खुद है, कह रहा है कि भाई चंद्रमा जो है वो पूर्व दिशा में मेरे पीछे आ रहा था. एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ मी. और तारे जो है बिल्कुल साफ आकाश के अंदर मेरे ऊपर शाइनिंग यानी चमक रहे थे. देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई. वह आकाश में बेटा एक भी बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी. पर आई है इट इज़ फॉर नरेटर. नरेटर कह रहा है कि मैं बड़ा खुश था. टू बी वन हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड. कंट्री साइड मीन्स देहाती क्षेत्र. कि भाई मैं वहाँ सोए हुए देहाती क्षेत्र के ऊपर आकाश में अपना एरोप्लेन उड़ा रहा था. आई वॉज फ्लोइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस. मैं अपने पुराने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था बैक टू इंग्लैंड. और मैं फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे. मैं अपने सपने ले रहा था अपनी छुट्टियों का. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बी बीइंग विद माई फैमिली. और सोच रहा था कि भाई मैं अब अपने परिवार के साथ हूँगा. आई लुक्ड एट माई वॉच. मैंने अपनी घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग. सुबह के 1:30 बजे हुए थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट. यहाँ पर नरेटर कहता है मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को कॉन्टैक्ट करना चाहिए. एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन. जैसे ही मैंने अपने एरोप्लेन के नोज के ऊपर से नीचे देखा आई सा द लाइट्स ऑफ बिग सिटी. तो मैंने एक बड़े शहर की लाइटें देखी इन फ्रंट ऑफ मी जो मेरे बिल्कुल सामने थी. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो. मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया एंड सेड और कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर. पेरिस नियंत्रण कक्ष में कहा. मैंने कहा कि यहाँ DS-088 आपसे बात करना चाहता है. कैन यू हियर मी. क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. ओवर. मैसेज दिया भाई मैं अपने रास्ते इंग्लैंड जा रहा हूँ. मैसेज समाप्त हुआ. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. रेडियो से तुरंत आवाज़ आई DS-088 आई कैन हियर यू. कि 088 मैं आपको सुन सकता हूँ. यू ओट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. आप 12 डिग्री वेस्ट की ओर घूम जाइए. DS-088 ओवर. नीचे से उनको मैसेज आया. आई चेक द मैप. उसके बाद नरेटर है वो हमें बताता है कि भाई मैंने मैप को चेक किया एंड कैंपास दिशा सूचक को चेक किया. स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. और मैंने देखा कि मेरा फ्यूल कम हो गया. तो उसमें 2 फ्यूल टैंक थे. मैंने दूसरे फ्यूल टैंक को ऑन किया और वो बिल्कुल आखिरी फ्यूल टैंक था. उसके बाद उसके कोई फ्यूल टैंक नहीं था. टर्न द ओल्ड डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड. और मैंने ओल्ड डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की ओर इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट. कह रहा है मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट पे के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा. कहाँ पहुंच जाएगा. घर. ए गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट. कहता है एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मुझे मिलेगा. यानी वो सपने देख रहा है. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. यहाँ पर नरेटर हमें बताता है कि प्रत्येक चीज़ बिल्कुल ठीक हो रही थी. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. ये जो उड़ान जो थी ये बिल्कुल एक आसान उड़ान थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी. अब पेरिस जो है लगभग मेरे से 150 किलोमीटर पीछे रह गया था.
व्हेन आई सा द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा, स्ट्रॉम क्लाउड्स, तूफानी बादल, देवर ह्यूज, वो आकार में बड़े थे, उनका साइज बहुत बड़ा था। दे लुक्ड लाइक द ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, मैंने उनको देखा कि वो पर्वतों समान काले बादल थे, मेरे सामने खड़े हुए थे आकाश में। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, इनमें से मैं नहीं उड़ सकता हूँ, एंड ओवर देम, और ना इनके ऊपर से उड़ सकता हूँ, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और ना मेरे पास इतना ईंधन है बेटा। वो ये कहना चाहता है कि भाई मैं इनके इर्द गिर्द टू द नॉर्थ और साउथ, या तो मैं नॉर्थ दिशा में या मैं साउथ दिशा में, यहाँ आसपास अपने एरोप्लेन को उड़ाऊँ, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि उसके पास एक अंतिम फ्यूल टैंक बचा हुआ है और उसे अपनी जगह पर यानी इंग्लैंड भी पहुंचना है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और भगवान से कामना करता हूं कि आपके स्वास्थ्य की, कि आप बिल्कुल सही रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और भविष्य में आप सफल हो। थैंक यू सो मच।